अगर मेरे देश की सभ्यता और मेरे देश की जलवायु, वातावरण और माइंडसेट अलग है, तो मैं ब्राजील की महिलाओं की तरह बीच पर पे या फिर शहरों में नंगी तो नहीं दौड़ा सकता। सबसे और दूसरी बड़ी बात क्या है कि इस्लामिक कंट्रीज में जहां पर पूरा ढक करके रखते हैं, वहां मैं हर महिलाओं को अपने देश में ये भी नहीं थोप सकता। अगर घर के अंदर रेप हो रहा है, हलाला के नाम पे रेप हो रहा है, 4 बीवियां रखने के नाम पे रेप हो रहा है, तो आप ये बताइए कि ये कोई अल्लाह का दिया हुआ कवच तो है नहीं कि इसको छूने से आदमी भस्म हो जाएगा। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। और आज हमारे साथ में है अंबर जैदी जी। अंबर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्य सनातन के इस प्लेटफॉर्म पर। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे जितने भी दर्शक हैं वो सभी जानते हैं, उनको मैं यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, उसकी आवश्यकता नहीं है। हम सभी आपको बड़े बड़े जितने भी न्यूज चैनल्स हैं उनमें देखते हैं कि जितने भी देश विरोधी और देश के अंदर लोगों को तोड़ने वाले या कहिए कि फिरका परस्त लोग हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब देने का जो नाम है वो नाम है अंबर जैदी। तो अंबर जी, आपके ऊपर तो बहुत सारे आरोप भी लगते हैं कि आप सिर्फ नाम से मुस्लिम है, आप कहीं पर भी कोई अदब, कोई कायदा बरतती ही नहीं है जब आपके सामने कोई मौलाना साहब आते हैं। देखिए, नाम और काम के मुसलमान क्या होता है? एक मुसलमान का फर्ज होता है हक और सच्चाई, यानी कि जो हमारा धर्म है सच्चाई और अपने देश और अपने समाज और इंसानियत के प्रति ईमानदारी से पूरी निष्ठा से काम करना। मुझे लगता है कि मेरे से बड़ा कोई मुसलमान नहीं, क्योंकि मैं जो भी इंसानियत का, धर्म का, देश के प्रति जिस तरह के भी फर्ज होते हैं वो मैं ईमानदारी से निभाती हूँ और बहुत ईमानदारी के साथ सच को झूठ को झूठ बोलती हूँ, काले को काला और सफेद बोलने की हिम्मत रखती हूँ। देखिए, हम अगर अपने आसपास भी अपने फ्रेंड्स के बीच भी कोई खटपट हो जाती है, तो बड़ा कम देखने के लिए मिलता है कि कोई ईमानदारी से हक की बात है, ईमानदारी की बात कह दे कि नहीं आपकी नहीं, आपकी गलती है। लेकिन जब आप इतने बड़े स्तर पर आकर, इतनी बड़ी समस्याओं पर आकर बोलते हैं और खुलकर आप सच्चाई की बात रखते हैं, तो उसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। वो लोग जो कहते हैं कि कोई कायदा या कानून फॉलो नहीं करते, तो सबसे बड़ा तो कायदा और सबसे बड़ा कानून और सबसे बड़ा फर्ज होता है देश और राष्ट्र के प्रति निष्ठा। वो मैं बड़ी ईमानदारी से करती हूँ और मुझे लगता है उससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता और इससे बड़ा सर्टिफिकेट या मुझे किसी के भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं कौन हूँ। और जो आपका धर्म होता है वो बहुत एक पर्सनल अफेयर होता है। कोई भी धर्म, अब कोई भी आप फेथ आपकी हो सकती है। और हम जब भारत की बात करते हैं तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है जो संविधान से चलता है और संविधान के अंतर्गत जो हमें धार्मिक अधिकार मिला हुआ है वो एक इंडिविजुअल का अधिकार होता है कि आप हिंदू हैं, आप कितना सनातन धर्म कैसे मानते हैं, आप ही के भाई आपके घर में हो सकता है आप भगवान कृष्ण की पूजा करते हो, आपके घर में भगवान कोई आपके घर में आपकी मम्मी, आपके भाई, आपकी पत्नी, कोई भी कोई दूसरे भगवान की पूजा कर सकते हैं। उनके रिचुअल पद्धतियां अलग अलग होती हैं। तो ये हमारा एक संवैधानिक अधिकार होता है कि हमें अपने हिसाब से अपना धर्म फॉलो करने की एक आजादी मिली हुई है। वो कोई ऐसा नहीं है कि एक किसी बड़े ग्रुप का या किसी एक समुदाय का अधिकार नहीं है कि ये ऐसा है तो ऐसा ही सबको चलना पड़ेगा या सबको मानना पड़ेगा। और सबसे बड़ा धर्म तो ये है कि हमें जो भारत है उसके प्रति ईमानदारी से अपना फर्ज निभाना है। जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो देश विरोधी काम करते हैं या षड्यंत्र करते रहते हैं, उनका भंडाफोड़ करना, उनके खिलाफ आवाज उठाना, ये सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन आपने जो बात कही है कि भाई ये तो संवैधानिक हमें अधिकार मिला हुआ है, दूसरी बात आपने कही कि भाई आपके घर में भी ऐसा होता होगा। लेकिन मैं अभी आपके कुछ पोस्ट देख रहा था जिसमें कि आपने हिंदू धर्म से संबंधित त्योहारों की कुछ शुभकामनाएं दी थी, कुछ फोटोज भी पोस्ट करी है। मैं तो सारे कमेंट्स पढ़ रहा था जब मैंने सोचा कि आपका इंटरव्यू करना है। तो उसमें काफी सारे लोग हैं जो मतलब आपको कह रहे हैं कि भाई आप शिर्क कर रहे हो। मुझे नहीं पता है कि शिर्क क्या है, फिरका परस्ती क्या है, और या फिर क्या है कि मतलब दूसरों के रिचुअल्स में कुछ वीडियोस भी पोस्ट कर रखे हैं बड़े बड़े मौलानाओं के वहां पर कि भाई वो कह रहे हैं कि आपने दिवाली का प्रसाद नहीं लेना चाहिए, उनको विश नहीं करना चाहिए। आपके ही कमेंट्स में बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं। तो अगर मैं अंकुर आर्य हूं और मैं जो मेरी खुद की जो फीलिंग्स है धर्म को लेकर के वो ये है कि मैं सिर्फ मंदिर नहीं जाता हूं, मेरे अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ता हूं और मैंने गुरुकुल में जाकर के वर्षों तक उनका स्वाध्याय किया है, परीक्षाएं पास की हैं, तब जाकर के मैं आचार्य बना हूं। ये मेरा मानना है। हो सकता है मेरे दादाजी, मेरी दादी जी अलग भगवान को मानती हूँ, मेरे पिताजी अलग को, माताजी अलग को, लेकिन ये सनातन वैदिक धर्म में तो
मिलती है इतनी छूट कि भाई मान सकते हो। लेकिन जहां आप हैं वहां पर तो ऐसा कुछ छूट है नहीं। तो फिर ये भी नहीं कि आप वहां पर जो अन्य महापुरुष हुए हैं आपके मजहब में उनको ही ना मान करके आप तो सभी की विशिंग्स देती हैं, मैंने देखा है आप सभी त्योहारों पर बोलती हैं। इस शिर्क से आप फिर कैसे बचेंगे? ये आपने संवैधानिक बात की है, देखिए मजहबी बात सबसे नहीं की, बात आपने कहा कि ये पर्सनल मैटर है। बट आप जी जो पर्सनल मैटर में दूसरों को विशेष कर रहे हो, उनको त्योहारों को मना रहे हो, संस्कृत के भी वाक्य वहां पर लिख रहे हो या बोल रहे हो, तो फिर वो कैसे माने भला मानेंगे मौलाना? देखिए अंकुर जी, हम जब भारत की बात करते हैं और एक भारत का जो इस्लाम है, भारतीय इस्लाम, हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये शिर्क, मैं आपको बता देती हूँ शिर्क क्या होता है। शिर्क का हम्म। मतलब होता है कि अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना या उसको हम्म। उसमें उस इबादत में किसी और को शरीक कर लेना, वो शिर्क होता है, जो कि इस्लाम जी। में गुनाह माना जाता है। लेकिन जब मैं आपको दिवाली पे विश करूं या होली पे विश कर दूं, तो ये तो शिर्क नहीं हुआ ना। वैसे में जब जिस देश में हम रहते हैं, जहाँ पर अलग-अलग धर्म और जाति के लोग रहते हैं, वहाँ पर मिल-जुल कर रहना, ये सबसे बड़ा ईमान का हिस्सा है अपने देश के प्रति। क्योंकि वही लोग जो इस तरह की बातें करते हैं या शिर्क का इल्ज़ाम लगाते हैं या ये कहते हैं कि ये नाम की मुसलमान है, काम की नहीं है, तो उनसे सवाल पूछा जाए, वही लोग सबसे ज़्यादा गंगा-जमुनी तहज़ीब का नारा लगाते हैं। कोई उनसे पूछे कि गंगा-जमुनी तहज़ीब क्या होती है? गंगा भी हिंदू की, जमुना भी हिंदू हाँ। की। आपका जी। कंट्रीब्यूशन क्या? आपने क्या किया? बिल्कुल। आपने उसमें कोई एक लोटा पानी डाला या एक घड़ा पानी डाला हम्म। उसमें? नहीं। आप ज़बरदस्ती ढोल बजाते रहते हैं। मुझे लगता है कि वो लोग जो कट्टरवाद कर फैलाते हैं और धर्म के नाम पर लोगों को अलग करते हैं, वो जो बातें आपने कही है ना कि शिर्क होता है ईद पे, दिवाली पे और इस तरह की चीज़ें हम्म। आप विश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मदरसों में बच्चों को सिखाई जाती हैं कि अगर आपने होली का रंग लगाया तो आप दोज़ख में जलोगे, आपके गाल या आपका आपका माथा जलाया जाएगा, आपको काट दिया जाएगा, हाँ। आपके पकोड़े तले जाएँगे। आप प्रसाद ना खाओ, पानी ना पियो। इवन उनके इवन जो आपने श आपकी बस बीच में एक छोटी सी बात को मैं करूंगा कि जब यही हुँ, बात मैंने कही, जब आपने कहा कि भाई सब, हमारे मजहब में तो कहा गया है कि सबका सम्मान करो, सभी धर्मों का सम्मान करो। तो जब मैंने ये हुँ, बात रही रखी, एक डिबेट मेरे साथ में हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम इस बात को नहीं कहते क्योंकि हमारी पुस्तक में साफ लिखा है कि हमारे मजहब के अलावा कोई भी मजहब पवित्र या मानने योग्य नहीं है, और जितने भी हैं वो सारे अपवित्र हैं और सारे के सारे जो हैं वो नरक जाएंगे। तो उन्होंने ये बाकायदा मुझे मतलब उनके रेफरेंस दिखाए कि इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। तो मुझे ये चीज समझाई, मतलब मैं आपसे तो नहीं खैर पूछूंगा क्योंकि देखिए विषयांतर हो जाएगा। हम यहाँ एक जो एक मॉडरेट क्या होना चाहिए, हम आज के हुँ, परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से जिए, इस प्रकार की जो आगजनी फैली हुई है इसको किस तरीके से हम कम हुँ, करें, हुँ, और हुँ, समाज में फैली हुई जो जी, बुराइयां हैं जिनसे हम दो चार हो रहे हैं, जूझ रहे हैं, उनके ऊपर भी मुझे आना है। सबसे पहली बार जब मैंने आपको देखा था तो आप एक डिबेट में थे और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि जब आप उसमें बोल रहे थे, आपने कहा कि महिलाओं को किस प्रकार से रखा जाता है और एकदम ऑप्रेस करके रखा जाता है, तो आप क्यों रखते हैं ऐसा? तो आपने महिलाओं के लिए, खास करके मुस्लिम बहनों के लिए आपने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, काफ़ी लंबे समय से लड़ी हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि एक तरफ आप हैं और एक तरफ बड़े-बड़े आलिम हैं, तो जो वो कह रहे हैं वो सही होगा? या फिर जो आप हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उससे कहीं न कहीं ऐसा ना हो कि आपके पीछे कुछ महिलाएँ चलें और फिर घर में उनकी फिर पिटाइयाँ हों? क्या ऐसा नहीं हो सकता है? देखिए देखिए हम जब भी बात करते हैं, सबसे बड़ी अफ़सोस की बात है कि वो आलिम जो सब कुछ जानते हैं और उन्होंने इतने बरसों तक, ख़ास तौर से भारत की जब हम बात करते हैं, लोकतांत्रिक देश है, फिर संविधान पे आ जाते हैं। संविधान के अंतर्गत सबको आर्टिकल 14 सबको समान अधिकार देता है, समानता के अधिकार हुँ। पे ही ये आघात लगा देता है कि आज तक मुस्लिम महिलाओं को उनके समान अधिकार भारत के अंदर नहीं मिले हैं, जबकि भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो जब हम बात करते हैं जब बड़े विद्वानों की, बड़े आलिमों की, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें एक षड्यंत्र के तहत खास तौर से मुस्लिम महिलाओं को पीछे रखने के लिए, अपनी सत्ता और अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए ये सारी चीज़ें की हैं, एक पूरी सोची-समझी साज़िश के तहत। लेकिन जब हुँ। हम बात करते हैं कि जो नैरेटिव की जो बात हो रही थी कि हमें आज के समय में किस तरह से रहना हाँ। चाहिए। देखिए, जी। ये नैरेटिव लोगों के सामने पेश किया गया कि ये इस्लाम है। हुँ। हम जब स्क्रिप्चर्स की बात करते हैं तो स्क्रिप्चर्स हैं अरबिक में। हुँ। लोगों को समझाता कौन है? अपनी अंडरस्टैंडिंग के, अपने ओपिनियन के हिसाब से उनको डिकोड कौन करता है?
तो वो ये एक सबसे बड़ा हमें सबसे बड़ी कमी रही, खास तौर से भारत के परिप्रेक्ष्य में जी। जब हम बात करते हैं। अभी एक एग्जांपल मैं आपको छोटा-सा देती हूँ। अभी इटली में एक न्यूज़ आई थी, अभी 4-5 दिन पहले की बात है कि इटली की कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, उन्होंने और मस्जिद और मदरसों को लेकर उन्होंने बड़े खुलकर बात कही। उन्होंने कहा कि हम जब तक मस्जिदों और मदरसों को नहीं आगे चलने का आपको परमिशन देंगे, जब तक आप ये सारी चीज़ें अज़ान, हुँ, नमाज़ और जो आप पढ़ा रहे हैं या सिखा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप लोकल भाषा में ना करें। नहीं देंगे। तो यस, यस। बहुत ज़रूरी है कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, ये आम भाषा में होना चाहिए ना, आम लोगों को समझ में आए। तो और हुँ, वो और लोगों को भी समझ में आएगा कि इस ये क्या सिखाया जा रहा है। जो भारत जी, में रहा, क्योंकि भारत का ये दुर्भाग्य रहा कि भारत में कुछ ऐसे लोग सत्ता में रहे जिन्होंने वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए ये सारी चीज़ें होने दी, जो आज हम देख रहे हैं और आज हम लोगों को ये आवाज़ उठानी पड़ रही है। वरना भारत इतना पुराना है, 10,000 साल से भी ज़्यादा का इतिहास है। इतनी सारी चीज़ें हैं कि अगर हम आज से पहले चले जाएँ तो कितनी सारी चीज़ें, हम महिलाओं के अधिकारों की बात करें या बहुत सारी ऐसी बिल्कुल। चीज़ें जो भारत में हमेशा से रही है और इनफैक्ट आज भी महिलाओं के अधिकारों की अगर हम लेकर बात करें तो भारत आज भी बड़ी-बड़ी सुपर पावर्स से आगे है। अमेरिका की बात कर लेते हैं, अमेरिका ने आज तक कोई फीमेल प्रेज़िडेंट नहीं दिया है। भारत में फीमेल प्रेज़िडेंट, प्राइम मिनिस्टर, यहाँ तक कि अभी जो प्रेगनेंसी को लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट ने अमेंडमेंट किया है 2021 का जो एक जी, लॉ था, अमेंडमेंट किया था, उसको आज भी वहाँ को लेकर जो अबॉर्शन को के अगेंस्ट लॉ बनाने के लिए यूएस में महिलाएँ स्ट्रगल हाँ, कर रही हैं। लेकिन भारत में आज भी आज आज महिलाओं को समान अधिकार मिला है, चाहे वो सिंगल है या मैरिड वुमेन है। तो भारत महिलाओं के अधिकारों को लेकर हमेशा से फॉरवर्ड रहा है। ये हमारी एक सांस्कृतिक एक बड़ी अप्रोच रही है महिलाओं के प्रति, क्योंकि हमारा जो एक वो पूरा सिस्टम रहा है, जो संस्कृति है, जो पूरा बिलीफ सिस्टम है, वो मातृशक्ति को, महिलाओं को बड़ा सम्मान देता बिल्कुल। है। लेकिन हमें और बहुत सारे काम करने हैं। मैं ये नहीं कहती कि जो कुछ है वो बहुत काफ़ी है, और भी बहुत कुछ करना हाँ, है। वो बिल्कुल। बात अलग है। लेकिन जो हम नैरेटिव की बात कर रहे थे, जो बेसिक सवाल था, हुँ, वो यही है कि देखिए, हम हमेशा सवाल करते हैं, जब कट्टरवाद को लेकर, जब से कन्हैया लाल वाला केस हुआ है, उसके बाद से कट्टरवाद हाँ, को लेकर बड़ी बहस चालू हुई है बड़े-बड़े चैनल्स पे, और मैं बहुत सारी डिबेट्स में लगातार रही हूँ, और ये बात मैं कहती हूँ कि देखिए, जब तक आप समस्या को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हाँ, ये गलत हो रहा है, तब तक हम उसका समाधान कैसे निकालेंगे? सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे जो लीडरशिप है, जो हमारे पूरा सिस्टम है, एक भारत में मुसलमानों की लीडरशिप या पूरा एक ऑर्गेनाइजेशंस जो चल रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस, वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ, ऐसा है। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो समाधान कैसे निकलेगा? ये बात सच है जी, कि मदरसों में बच्चों को वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, अलगाववाद। सबसे पहली बात जो आपने कही थी, वो बात सच है कि अज़ान में भी ये बात सिखाई जाती है, और हम सबको ये बात सिखाई जाती है कि हमारा धर्म ही एक सबसे बड़ा और सबसे जी, सही और सबसे अच्छा धर्म है। जो कि मुझे लगता है भारत जैसे देश में, जहाँ पर अलग-अलग धर्मों के लोग रहते हैं, जी, उसको आज तक सबको लाउड स्पीकर पे ये कहने की इजाज़त मिली थी, और आज तक किसी ने कोई इसको हुँ, लेकर कोई विवाद नहीं खड़ा किया, ना ही किसी ने कोई कोई अपना कोई विरोध दर्ज कराया। लेकिन सिर्फ़ वो भी प्रिस्क्राइब्ड डेसिबल्स जो रहे, उनको लेकर सिर्फ़ विवाद छिड़ा था, वो कि मंदिर और मस्जिद बिल्कुल। सभी के लिए था, और हुँ, वॉलंटरीली सभी ने उसको हटाया भी। लेकिन जी, हम फिर वापस वहीं पे आ जाते हैं, नैरेटिव जो है, वो जो सिखाया जाता है कि मेरा दीन सबसे बेहतर, मेरा अल्लाह सबसे बेहतर, जी, वो कहीं न कहीं एक अलगाववाद की तरफ, कट्टरवाद की तरफ बच्चों को बढ़ाता है। बिल्कुल। फिर आप बच्चों को ये सिखाते हैं कि अगर कोई ब्लास्फेमी करता है या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई अपमान करता है, अभद्र टिप्पणी करता है, तो हुँ, उसको मारने का अधिकार हम सबको है, और हम, मतलब मैं हुँ। आपका गला काट सकती हूँ, दैट इज़ माय राइट, और मुझे मतलब कोई इसमें कुछ नहीं कोई भी कहने राज वाला। हाँ, हाँ, राजा का, न्याय का, हाँ, व्यवस्था का, सुनवाई का जी। कुछ भी नहीं है। अगर आपको शक हो गया है कि हुँ, इन्होंने कुछ भी बेअदबी कही है, तो हुँ। आप मार सकते हो। तो ये दैट इज़ नॉट इस्लामिक एंड दैट इज़ नॉट प्रोफेटिक, बट ये हुँ, सिखाया जा रहा है, ये मैं कहना चाह रही हूँ कि आप जब तक इस्लाम का बेटर और सही एक नैरेटिव जो कंपैरिज़न में आप पेश नहीं करेंगे, तब तक ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। तो आप ज़िम्मेदारी है कि आज का जो समाज है अक्रॉस द वर्ल्ड,
आपको उसके हिसाब से, क्योंकि कोएग्जिस्टेंस बहुत जरूरी होती है किसी बहुत भी जरूरी है। इंसान के लिए। तो जी। मैं अपनी बात करती हूँ, तो मैं एक भारतीय हूँ, मैं कोएग्जिस्ट करना जानती हूँ। मैं आपके धर्म का, ऐसा नहीं है कि अगर मैं आपको दिवाली पे विश कर दूं या आपको आपके घर आपको कोई आपके त्योहार पे कोई तोहफा दे दूं, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई हिंदू बन जाती हूँ। लेकिन जी। हम जिस देश में रहते हैं, तो हम उस कल्चर का सम्मान करते हैं, उसके प्रति हमारा एक लगाव, एक प्रेम होता है, वो होना चाहिए। वो भारतीय और मुझे नहीं मुसलमानों लगता में है कि जितने भी देखने के लिए भारतीय नहीं मुसलमान हैं मिलता वो है। कोई अरब देश से उठ करके आए हैं। उनका भी यही ऑफ कल्चर कोर्स। रहा है, उन्होंने सिर्फ आइडियोलॉजी या नाम चेंज किया है। हम्म। हमारा हाँ, तो मैं सबका जो, यहाँ पे अंकुर जी, मैं यही हाँ, बात तो जोड़ना उसमें चाहती हूँ सम्मान करने में तो कि आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। हुँ। तो मैं वही बोल रही हूँ कि क्योंकि अलगाववाद इतना सिखाया जाता है कि अगर ज़रा-सा, क्योंकि उनको लगता है कि ज़रा-सा अगर आपने किसी के दूसरे के धर्म में का सम्मान करना शुरू कर दिया, तो अरे पता नहीं मतलब अल्लाह नाराज़ हो जाएँगे। अल्लाह का, दोज़ख का इतना खौफ डाला जाता है। तो मैं मुसलमान लोगों से ये कहना चाहती हूँ, जो भारत के मुसलमान हैं, सबसे पहले हम भारतीय, हमें ये समझना पड़ेगा, हम जो हम्म। बुर्के और ये हिजाब, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये मेसोपोटामिया, इजिप्ट, ईरान और अरब की सभ्यता के हिस्से हैं। इसका भारतीय सभ्यता से कोई लेना-देना नहीं है। आपको हम्म। अगर कोई सर ढकना भी है, तो आप दुपट्टे से, चादर से आँचल ढक सकते हैं, अपने सर पे रख सकते हैं। तो हम्म। ये हमारी सभ्यता है। साड़ी में भी महिलाएँ सर पे पल्लू रखती हैं, तो सर ढकना तो एक अदब और सम्मान का प्रतीक होता है। ऐसा नहीं है कि आप काला बुर्का ओढ़कर, टेंट ओढ़कर, सिंथेटिक कपड़े ओढ़कर हम्म। गर्मी में आप घूम रहे हैं, आप खुद हाँ, ये को जो परेशान कर त्रिपाल रहे हैं। डाल के जो चलते हैं उसमें बल्कि चोरियां बहुत होती हैं, उसमें आतंकवादी छिप सकते हैं, उसमें सीसीटीवी हुँ, से बच सकते हैं, कितने सारे जो क्राइम है वो उसकी हुँ। आड़ में हो सकते हैं। और मुझे तो एक चीज जी। समझ नहीं आई थी कि अगर मेरे देश की सभ्यता और मेरे देश की जलवायु, वातावरण और माइंडसेट अलग है, तो मैं ब्राजील की महिलाओं की तरह बीच पर पे या फिर शहरों में नंगी तो नहीं दौड़ा सकता। सबसे और ऑफ दूसरी कोर्स। बड़ी बात क्या है कि इस्लामिक कंट्रीज में जहां पर पूरा ढक करके रखते हैं, वहां मैं हर महिलाओं को अपने देश में ये भी नहीं थोप सकता। मेरे देश का डेमोग्राफी अलग है, मेरे देश की सोच विचारधारा अलग है, भोजन और वातावरण अलग है। तो ना ही तो मैं यहाँ पर के साउथ पोल की तरह एकदम से लाद करके रख सकता हूँ, और ना मैं ब्राजील की तरह अधनंगे घुमा सकता हूँ। तो हर एक बिल्कुल, जमीन का, हर एक का वातावरण अलग होता है। एक रेतीली बिल्कुल। भूमि का बना हुआ न्याय व्यवस्था और एक हरियाली भूमि पर अगर आप लागू करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी होशियारी होगी, ये मूर्खता ही होगी मेरे ख्याल से निरी। लेकिन दूसरा मेरा बिल्कुल। सवाल ये है कि भारत में तो इसके लिए बहुत लड़ाई चल रही है। अभी आप ईरान में देख रहे हैं, वहां तो एक लड़की थी जो क्या नाम था उसका, महसा माहिसा अमीनी। महसा महसा अमीनी। अमीनी, उसकी हत्या हुँ। हो गई है। अभी एक नाबालिग लड़की की भी हत्या हुई है। निका तो मैं कह रहा हूं कि शकरामी, वहां, जी। जी, अब वहां पर तो स्त्री पुरुष जो है वो इससे बचने के लिए, इससे निजात पाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ इसको थोपे जाने के लिए, वो एक इस्लामिक कंट्री है, वहां पर ये हो रहा है। लेकिन यहाँ एक सेक्युलर कंट्री के अंदर लड़कियों के द्वारा इस प्रकार से किया जाना, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या इतनी बड़ी आवश्यकता है कि यहाँ जरूरी है और इस्लामिक देश उसको छोड़ते जा रहे हैं? ये केवल ईरान की बात देखिए, नहीं है। इस्लामिक देश में जो अंकुर जी हो रहा हम्म। है, वो वाक़ई में एक क्रांति है, और महिलाएँ अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठा रही हैं, क्योंकि जी। ये सारी चीज़ें, हिजाब हो या बुर्का हो, ये धर्म के नाम पर महिलाओं पर थोपा जा रहा है, जो कि एक जो पॉलिटिकल इस्लाम है, या मुस्लिम ब्रदरहुड जो कहना चाहिए, उसका एक प्रचलन, उसका प्रतीक माना जाता है, क्योंकि उनको अपनी एक आइडेंटिटी अलग से क्रिएट करनी है, कि अलगाववाद जो बेस है पूरा इन सारी चीज़ों का, कि हम अलग से दिखें, हमारी महिलाएँ अलग से दिखें, तो सबके सर पे ये सारी चीज़ें हो रहा है। तो इसका सारी चीज़ों का साइंटिफिक रीज़न है, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अगर हम इजिप्ट या मेसोपोटामिया में, अरब में बात करें, तो महिलाएँ सर पे दुपट्टा डाल लेती थी, क्योंकि धूप-धूल होती थी। हम्म। बाल और स्किन, चेहरा जब भी वो भी जबकि बाहर जाती थी। लेकिन जी। ऐसा नहीं था कि किसी पे जबरन थोप दिया जाए। धीरे-धीरे फिर ये मान्यता हो गई कि इससे महिलाओं की सुरक्षा होती है, तो फिर जबरन कानून बन गया सऊदी अरब लेकिन में ये भी क्या ना, फिर कवच है क्या? फिर मतलब ये कवच है क्या? महिलाओं की सुरक्षा होती है क्या? क्या मतलब है? मैंने तो बहुत सारे छोटी बच्चियों का मस्जिद में और मदरसों में अगर रेप हो रहा है, बहुत हुँ, सारे, हुँ। अगर देखिए, अगर घर के मैं अंदर बताती रेप हो हूँ रहा कि है, हलाला के सुरक्षा नाम का पे रेप हो रहा कवच है, कैसे माना 4 गया, मैं बीवियाँ रखने बताती के हूँ नाम अभी। पे रेप हो रहा है, तो आप ये बताइए कि कोई, ये कोई अल्लाह का दिया हुआ कवच तो है नहीं कि इसको छूने से आदमी भस्म हो नहीं, जाएगा। नहीं, नहीं। जी, देखिए, मैं बताती हूँ कवच कैसे माना गया। जब ये इजिप्ट में महिलाएँ जो होती थी, इन्फ्लुएंशियल महिलाएँ, इनफैक्ट जो बड़े परिवारों की, संपन्न परिवार की महिलाएँ होती थी, जो वो बाज़ार या शॉपिंग जाती थी, तो सर पे इस तरह से हिजाब रख लेती थी और हल्का-सा फेस ढक लेती थी।
उससे ये एक सिग्नल जाता था, एक मैसेज जाता था कि ये बड़े परिवार की महिला है, तो चोर उचक्के जो होते थे वो उन महिलाओं पर हाथ नहीं डालते। तो धीरे-धीरे ये मान्यता हम्म। हो गई कि अरे इससे महिलाओं की सुरक्षा होती है। फिर अच्छा। महिलाओं की सुरक्षा की मान्यता को उसको ज़रूरी मैंडेटरी करके महिलाओं पे लाद दिया गया। फिर उसके लिए सऊदी अरब में, फिर ईरान में कानून बन गए। लेकिन वही है कि ज़बरदस्ती आप नहीं कर सकते। आज का जो पूरा समाज हुआ है, उसमें जो सऊदी अरब में या ईरान में महिलाओं के साथ ज्यादतियां हुई हैं, कितनी ही महिलाओं को जिंदगी से हाथ धोना पड़ा, कत्ल हुए, महिलाओं को बरसों बरसों जेल में, किसी को 75 साल की, किसी को 25 साल की, किसी को 95 साल की बड़ी बड़ी जेल हो रही है। तो बड़े लंबे समय से वहां पर महिलाएं स्ट्रगल कर रही थी, इसके खिलाफ आवाज उठा रही थी। वो वाकई में क्रांति है जहां वो जो अपने समान अधिकारों के लिए आवाज उठा। लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं, भारत वो देश है जहां पर सबको समान अधिकार पहले से ही मिले हैं। और कहीं पे भी ये जो प्रोपेगेंडा किया जाता है कि भारत में हिजाब और बुर्का बैन किया जा रहा है, तो कहाँ पे बैन लगा है? आज भी इतने बड़े स्तर पर 20 से 25 करोड़ की संख्या में भारत में मुसलमान है और महिलाएं हम्म। हर तरह के कपड़े पहनकर, बुर्का, हिजाब, दुपट्टा या जिसको जो पहनना है वो पहनकर घूमते हैं। लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा किया गया उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये रहा क्योंकि वो एक क्लासरूम में हिजाब पहनने को लेकर वो विवाद था। लेकिन जिस तरह से इसको प्रोपेगेट किया गया, जिसमें पीएफआई का इन्वॉल्वमेंट भी सामने आया था, वो हम्म। वही चीजें हैं कि धीरे-धीरे सारी चीजें करके भारत का इस्लामीकरण करना, जो कि जी। आपको याद भी होगा जो मिशन 2047 का डॉक्यूमेंट सामने भी आया था पीएफआई का, ऑल्दो पीएफआई पे 5 साल के लिए प्रतिबंध लग गया है। लेकिन जो ये मानसिकता है, वो बड़े सवाल खड़े करती है। हालाँकि सरकार ने बड़े काम किए और बड़े उस पे बैन भी लगाया। और लेकिन क्या इस तरह की चीज़ें आम लोगों के दिमाग में कितना असर करती हैं? या इस तरह से ये प्रोपेगेंडा करना कि मुसलमानों पे ज़ुल्म हो रहा है, महिलाओं को हिजाब नहीं पहनने दिया जा रहा हम्म। और इस तरह से उनको इमोशनल ब्लैकमेल करके सड़कों पर वरगला के उतार देना और फिर इस तरह की स्थिति क्रिएट कर देना कि भारत में मुसलमानों पर ज़ुल्म हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें भारत विरोधी जो ताकतें हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो भारत का इस्लामीकरण करना चाहते हैं और जिस स्तर से जितनी तेज़ी से भारत आगे बढ़ रहा है तरक्की की राह पर आज 5वीं इकोनॉमी बन गया है ग्लोबल लेवल पर यूरोप को पछाड़कर। तो ये सारी चीज़ें उन सब से जो देश विरोधी ताकतें हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं होती। उनको ये मजबूत और सशक्त भारत पसंद नहीं है। और वो लोग जो प्रोपेगेंडा का शिकार बन जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें ऐसा ही नहीं हो रही कि पीएफआई ने चंद लोगों को इकट्ठा किया और सब कुछ उन्होंने मोबिलाइज़ भी कर लिया। अब सीएनआरसी वाला आपको याद होगा देश भर में हम्म। कितने बड़े विरोध प्रदर्शन हुए। कितने सारे लोगों को मोबिलाइज़ किया गया, बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ ने बोला, ट्वीट किए और कितना बड़े स्तर पर समर्थन मिला। तो ये सारी जी। चीज़ें यूँ ही नहीं हो जाती हैं। तो हमें यही समझने की यहाँ पर ज़रूरत है कि देश विरोधी जो चीज़ें हैं, हम उनमें किसी भी तरह से अपनी भागीदारी ना दें, खास तौर से मुस्लिम हम्म। समाज के लिए कहना चाहते हैं। जी। आपने जो बात बताई है अभी कि मतलब ये भारत का हुँ, इस्लामीकरण करना चाहते हैं, ये हुँ, एक कहिए कि एक बहुत बड़ी बात है। मतलब अगर हम इसके ऊपर गौर करें, तो भारत के साथ में 2 जुड़े हुए ऐसे क्षेत्र थे जिनको हम हुँ, आज बांग्लादेश और पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। जी, भारत के लिए सभी ने लड़ाई लड़ी, लेकिन लड़ाई लड़ने के बदले में देश को धर्म के नाम पर, मज़हब के नाम पर बाँटा गया और उनके 2 टुकड़े अलग से ले लिए गए थे। मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि जब 2 बड़े टुकड़े ले लिए गए थे अपनी आबादी के अनुसार, फिर यहाँ रह कर हुँ, के उनको बड़े प्यार से रखा भी गया। उनको हुँ, तवज्जो दी गई, उनके लिए अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया, वक़्फ़ बोर्ड बनाया गया, जो कि एक तरह से जी, कहिए कि लैंड जिहाद के लिए, मतलब कहीं पे भी आपको लैंड ग्रैब हुँ, करनी हो, तो सबसे बड़ा हुँ, और अच्छा कानून है। आपको मदरसों जी, में पढ़ने के लिए दिया गया, आपका जो पाठ्यक्रम है वो सेक्युलर बनाया गया, आपके शिक्षा मंत्री सब मुस्लिम बनाए गए। आपको हर तरीके की छूट दी गई। यही नहीं कि भारत में जो सबसे प्राचीन मंदिर थे जिनको तोड़ करके मस्जिद बना दी गई थी, वो तलक का भी स्टेटस ज्यों का त्यों ही नहीं रखा गया, बल्कि 91 में उसके ऊपर एक कानून बना करके हिंदू को सप्रेस करने का काम किया गया। जब जी, मुसलमानों बिल्कुल। को सब कुछ दिया गया और जो बाकी के देश थे वहां से हिंदू जो थे वो मारे गए, तब्दील किए गए, कन्वर्ट किए गए, रेप किए गए और जान से मार दिए गए। आज वो जान बचा करके भागने के लिए मजबूर हैं। ये बात को हुँ, सब भारतीय मुसलमान भी जानते हैं, हिंदू शायद जाने ना जाने, लेकिन पूरा विश्व जानता है।
ऐसी कौन सी मानसिकता है, ऐसी कौन सी सीख है, ऐसा कौन सा आदेश है कि जिस पर चलते हुए वो लोग इस देश को फिर से इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं? मतलब आप ये देखिए सोचिए कि जो अंकुर लोग जी, कहते हैं आप कि हम ईमान के जी, लोग हैं, हम्म, ईमान वाले, हम्म, ईमान के पक्के, ईमानदार, ये ईमानदारी बेईमानी में कब में को तब्दील हो जाती है, और इसके पीछे कौन सा आदेश ऐसा है कि सब कुछ मिलने जी, के बावजूद, यहाँ रहने के और इतनी बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी होने के बावजूद आपको फिर से हिंदुओं के साथ में हर प्रकार का जिहाद भी करना है और फिर इसको इस्लामिक देश भी बनाना है? जी। देखिए अंकुर जी, जो मैं नैरेटिव की जब बात कर रही थी तो मैं ये पॉइंट बोलना चाहती थी, लेकिन हम लोग थोड़ा-सा डाइवर्ट होकर आगे निकल गए थे। तो जो सीख हम बताते हैं, जो बेसिक चीज़ें सिखाई जाती हैं, नैरेटिव जो सिखाया जाता है कि हमारा अल्लाह, हमारा मज़हब सबसे बेहतर है और हमें जो ब्लास्फेमी अगर कोई करता है तो उन पे सज़ा नाफ़िज़ करने का अधिकार है। और एक तीसरी सबसे बड़ी बात जो है सिखाई जाती है, जो नैरेटिव खड़ा किया गया वो ये कि काफ़िरों की अगर हुकूमत कहीं पे है तो वो नाजायज़ है और जहाँ पे भी मौका मिले आपको तो आपको उस पे काबिज़ हो जाना है, क्योंकि या अगर आप ना हो पाए तो वहाँ से आप हिजरत कर जाइए। तो ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि ओहो! अब मैं ये बात बोल रही हूँ तो जब जो लोग ये लोग सुनेंगे तो बोलेंगे कि ये तो आरएसएस की एजेंट है, ये तो मुनाफ़िक है, ये तो झूठ बोल रही है, ये लोग पैसा लेते हैं, ऑल दैट बुलशिट। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, जब हम मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसों को लेकर अभी पिछले दिनों बात शुरू हुई थी, जब ये सर्वे की बात शुरू हुई, तो यही सारी सवाल शुरू हुए थे, आखिर ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, कौन सिखा रहा है? क्योंकि लगातार पिछले कुछ महीनों कम से कम 7 महीनों से हिजाब और फिर सर तन से जुदा और इतने लंबे समय से ये सारी चीज़ें वापस हिजाब कुछ ना कुछ ऑन एंड ऑफ, तो ये सारी चीज़ें चलती आ रही हैं। तो सवाल यही उठता है कि कहाँ से हो रहा है? ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं लगातार, लेकिन जब आप सामने से सवाल कीजिए कि आप ऐसा सिखाते हैं, तो आप कहते हैं कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। ये पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल इस्लाम की जो आइडियोलॉजी है वो वही है। जब तक हम ये बात नहीं समझेंगे और ये बात नहीं मानेंगे कि सबसे पहले देश है, तब तक ये मानसिकता और ये जो समस्या है हमारे सामने वो बदलने वाली ही नहीं है। तो जब तक मदरसों से सबसे पहले राष्ट्र की बात नहीं सिखाई जाएगी, तब तक आपको ये समस्या या जो सूरत-ए-हाल है बदलती हुई नज़र नहीं आएगी। देश को बीच में लाना भी शिर्क हो जाता है, और क्योंकि आप देश को शामिल कर रहे हैं, और ये मौलाना तो सीधे-सीधे ही कहते हैं कि भई देश किसकी देन है? देश भी तो अल्लाह की देन है, और अल्लाह का ये आदेश है कि मुझे किसी के साथ में शामिल ना किया जाए, मैं ही सर्वोपरि और सर्वप्रथम हूँ और मेरे अलावा कोई भी पूजनीय नहीं है। और जो रास्ता मैंने बताया उसके अलावा जितने भी रास्ते पर जा रहे हैं, वो सब के सब हराम हैं और जहन्नम में उनके पकोड़े तले जाएँगे और वो जहन्नम का ईंधन बनेंगे। तो आप तो ख़ैर अपने पूरा आपने शक्ति, अपनी ताकत, और हमारे यहाँ पर अभी नवरात्रियाँ समाप्त हुई हैं, जिनमें हम जो हमारी आद्य शक्ति, जो हमारी नारी शक्ति है, उसी को ही पूजा जाता है। हो सकता है कि इंग्लिश कल्चर में एक दिन के लिए डॉटर डे आता होगा या मदर डे आता होगा। हमारे यहाँ हुँ, साल में 2 बार नवरात्रि आते हैं, जिसमें हम नवदुर्गा दुर्गा पूजन करते हैं, जिसमें हम नारी शक्ति जी, का ही आराधना करते हैं। तो हमने जितनी बार भी आपको देखा है, और आप जैसे जितने भी साहसिक महिलाएँ हैं जो देश के लिए लड़ रही हैं और जिन्होंने कहा है कि हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य सबसे पहले हमारा देश है, तो आपको बहुत शत-शत नमन है और आपको बहुत शक्ति दे ईश्वर इन सब बुराइयों से लड़ने के लिए। और बुराइयों से लड़ने का नाम ही हमारे यहाँ पर आद्य शक्ति कहा गया है। तो अंबर जी, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे साथ में आप आए, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, और हम आशा करेंगे कि आप आगे भी हमारे साथ में जुड़ते रहेंगे। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद अंकुर जी कि आपने बुलाया और आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। आपका धन्यवाद बहुत-बहुत। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।